आप सब जानते हैं कि खड़गे साहब और राहुल जी ने संगठन सृजन का एक अभियान चालू किया है। उसके तहत अलग अलग राज्यों में जो नवनिर्वाचित हमारे जिलाध्यक्ष हैं उनके साथ एक व्यापक और एक लंबा ट्रेनिंग कैंप हम लोग हर राज्य में लगा रहे हैं। उसी क्रम में आज उस कैंप की शुरुआत होगी और कल जो पहला दिन है उसमें स्वयं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी रायपुर आएंगे और जहां पर हमने सभी जिलाध्यक्षों को बुलाया है वहां पर दिन भर उनके साथ चर्चा होगी, अलग अलग विषयों पर संवाद होगा और मूलतः कांग्रेस की जो विचारधारा रही है, जो इतिहास रहा है और वर्तमान समय में जो राजनीतिक चुनौतियों का सामना हमें करना है उस परिप्रेक्ष्य में कैसे हमारे जिलाध्यक्षों को एक नई भूमिका में राहुल गांधी जी खड़गे जी देखना चाहते हैं। जिलाध्यक्ष पहले भी थे, आज भी हैं, लेकिन इस बार जिलाध्यक्षों का जो कार्यप्रणाली है, उनके विशेष अधिकार हैं और उनको और ज़्यादा सक्रिय कर जिम्मेदारी देने का काम एक पूरा कांग्रेस पार्टी कर रही है। अलग अलग राज्यों में कैंप हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ बहुत महत्वपूर्ण राज्य हमारे लिए है, पार्टी के लिए है, राहुल जी के लिए है। तो वो कल पहले ही दिन यहाँ पर आएंगे और एक खुले वातावरण में विचारों का आदान प्रदान भी होगा, संवाद भी होगा और हमारे अलग अलग विशेषज्ञ हैं जो अलग अलग टॉपिक्स पर हमारे अध्यक्षों के साथ चर्चा करेंगे। हमने कोशिश रखी है कि अलग वहाँ पर रहें, ज़्यादा वहाँ पर डिस्टर्बेंस ना हो और एक खुले मन में, क्योंकि जिलाध्यक्ष भी आपस में एक दूसरे को बेहतर जाने। ज़रूरत इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी लगातार राहुल जी और खड़गे जी कहते आए हैं कि देश और प्रदेश में जो शासन लोग कर रहे हैं वो इस प्रकार के घमंड और अहंकार का राज चला रहे हैं, उन्हें परवाह नहीं है। अभी पेपर लीक का मसला जो हुआ, 22 लाख बच्चों ने अपने भविष्य को ताक पर रख दिया पेपर लीक के बाद। अब रीनीट मेरे ख्याल 21 तारीख को है, लेकिन मात्र सिर्फ एग्जाम दोबारा करा देना और जो राहुल गांधी जी ने कोटा में शुरुआत करी है, छात्रों को लेकर, युवाओं को लेकर जो संवाद किया, उसमें कोई आरोप नहीं लगाए, पॉलिटिकल बात नहीं करी, सिर्फ इतना कहा कि लाखों करोड़ रुपया इस देश में मध्यम वर्ग के जो हमारे भाई बहन हैं और ग्रामीण आंचल से लोग आते हैं, उनकी जेब से लाखों करोड़ रुपया ये शिक्षा माफिया, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, ये तमाम लोग हड़पते हैं और उनको ये सपना दिखाया जाता है, लेकिन नौकरियां मिल नहीं रही। प्राइवेट सेक्टर में आप जानते हैं क्या हाल है। तो नौजवान अपने आप को बहुत हाशिए पर पा रहा है और उन नौजवानों का अगर संबल और विश्वास टूट जाएगा, हमारी व्यवस्था में उनका अगर आस्था खत्म हो जाएगी तो देश के लिए बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। इसलिए नौजवानों के प्रति राहुल गांधी जी पूरे कमिटेड हैं। उनका जन्मदिन था, कल उनका जन्मदिन था, उस जन्मदिवस के अवसर पर भी हम सब ने यही कहा कि राहुल गांधी जी का आज जो एक नया तेवर सामने आया है उसे पूरे देश के नौजवानों में उम्मीद जगी है। हम चाहते हैं हमारी पार्टी भी जो जेनजी है, जो नौजवान वर्ग है, उनके भविष्य की चिंता हम लोग करें और भाजपा का शासन जो रायपुर दिल्ली में है उन पर इतना दबाव डालें कि वो सही कदम लेने के लिए मजबूर हो जाएं। ये माना जाए कि 28 साल बाद चुनाव है छत्तीसगढ़ में और बीजेपी भी लगातार चिंतन शिविर कर रही है। अभी आयोजन है 4 और 5 जुलाई को, हाउसेज में लगातार बैठकें हो रही है। कांग्रेस बीजेपी को चिंतन नहीं, चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जो मैंडेट आपने लिया है, जिन वादों को लेकर आप सरकार में आए हो, इस प्रदेश में कौन सा वादा पूरा किया है? सिर्फ और सिर्फ जंगलों को पेड़ काट कर निजी हाथों में देने का काम कर रहे हैं। बाकी सब इश्तेहार छापकर अपनी पीठ थपथपा का काम हो रहा है। धरातल पर ना तो इस शहर के अंदर जहां हम खड़े हैं या पूरे राज्य में कहीं लोगों को वादे पूरा करने का काम सरकार ने किया है। और केंद्र सरकार को 12 साल हो गए, मुझे बड़ा खेद है, अपने 12 साल के काम को इतना बड़ा चढ़ाकर जनता की गाड़ी कमाई पैसा खर्च कर अपना इश्तेहार छपवा रहे हैं। लोगों से पूछिए क्या हाल महंगाई का है, क्या तेल डीजल के दाम हैं, कितनी खाद उपलब्ध हो रही है, नौजवानों को कितने रोजगार मिल रहे हैं। तमाम एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अंत में ये झूठ का जो ताश का पहाड़ है, जो बहस नहस होगा। सर, आपने मंत्रिमंडल की बात करी कि लोगों ने कहा कि अभी 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी मंत्रिमंडल, अरुण साहू जी मुख्यमंत्री सबके आपस में बहस हुई और यहाँ मंत्रिमंडल बदलने की कवायद भी चल रही है। कैसे? अब वो कुछ भी कर लें, मंत्रिमंडल बदलें, मंत्रियां बदलें, विभाग बदलें, लेकिन मूलतः जवाब उस दल की है जिस दल की सरकार है। और मैं कहना चाहता हूं कि जब से सरकार बनी है, लगभग 2.5 साल करीब हो गया, आधा कार्यकाल पूरा हो गया, अभी तक सिर्फ दिल्ली का जो निर्देश आता है उसी पर कदमताल करनी है। खुद का जो नैरेटिव एक सरकार का होना चाहिए, जो इकबाल होना चाहिए, बहुत जल्द विश्वास सरकार खो चुकी है। आप कुछ कह रहे थे? ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें आपको लगती है
जो प्रदेश जिलाध्यक्षों को बताना बहुत जरूरी है ताकि वो बीजेपी का सामना कर सके 2028 में। तो बीजेपी ने, आप सही कह रहे हैं, मैं बहुत खुलासा नहीं करूंगा, लेकिन मेरी व्यक्तिगत सोच ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10-12 सालों में इलेक्टोरल बॉन्ड जो सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल करार दी हैं, उसके माध्यम से इतने संसाधन जुटा लिए हैं और अपने दम से, अपने पैसे के दम से, अपने प्रभाव के दम से वो तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग कर कर, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो, उनको प्रभाव मिला के कर रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ में मीनाक्षी जी का नामांकन रद्द कर दिया क्योंकि नोटिस का खुलासा नहीं था, जिन पे चार्जशीट नहीं है, केस नहीं है, कन्विक्शन नहीं है, सजा नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि छोटे मोटे इश्यूज लेकर आप नॉमिनेशन रिजेक्ट कर रहे हैं, तो आपकी मंशा पर, और झारखंड में जो निर्दलीय उम्मीदवार थे उनको एक 24 घंटे का समय दिया, आप कुर्तियों को दूर कीजिए। ये जो पक्षपातपूर्ण तरीका है, ये प्रभाव और संसाधन के माध्यम से भाजपा पूरे देश में फैला रही है। हमारे जिलाध्यक्षों को हम चाहते हैं कि वो लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहें। चुनाव 2 साल बाद हैं, लेकिन अभी से ही हम लोगों को पूरी मुस्तैदी से सामना करना पड़ेगा। सबको हम साथ लेकर चलेंगे, और हमेशा से खड़गे और राहुल साहब दोनों कहते हैं कि जो नौजवान पीढ़ी है वहां तक हमको पहुंचना पड़ेगा। वी हैव टू रीच आउट टू द यंग जनरेशन, और वो बहुत बड़ा फोकस मैं समझता हूँ रहेगा इस पूरे शिविर का। सर, नीट की आपने बात की, अभी री एग्जाम कल होना है, लेकिन उससे पहले नागपुर का एक मामला सामने आया जहां सेंटर जो है अबू धाबी दे दिया। अब देखिए, एक मामला है, उस छात्र ने बजाय नागपुर के अबू धाबी का नाम डाल दिया है। तो अभी ये तो आप एक बात नीट की कर रहे हैं, जो सीबीएसई का एग्जाम है, जो ऑनलाइन मार्किंग हो रही है, उसमें लाखों बच्चों को विश्वास नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, जो पेपर लिखने वाले हैं उसमें भरोसा नहीं है, एग्जाम कंडक्ट करने वाले हैं उसमें भरोसा नहीं है, जो मार्कशीट चेक कर रहे हैं उसमें भरोसा नहीं है, और जब पेपर देने के बाद पेपर कैंसिल हो जाता है तो ये नौजवान बेचारे जाएं कहाँ। ये लाखों करोड़ ऐसे परिवार हैं, एक बच्ची एग्जाम देता है, लेकिन उसका पूरा परिवार उसमें जुट जाता है, उसका ट्यूशन है, उसका मेस का खाना है, उसका किराया है, उसकी कोचिंग फीस है, लाखों रुपए मध्यम वर्ग अपनी जेब से डालता है, और 1-2 साल मेहनत करने के बाद उसको अगर ये उसका भरोसा टूट जाए कि व्यवस्था ही जो है खराब है, वो बहुत संकट का समय हम लोगों के लिए आने वाला है। इसलिए हमारा पूरी पार्टी का, समूचे विपक्ष का ये फोकस रहेगा कि सरकार को मजबूर करें कि व्यवस्था को ठीक करें। सर, पहले टीएमसी के सांसद जो गए, फिर महाराष्ट्र के, अब यूपी की बात चल रही है, सर ये जो हो रहा है इसको, तो ये मुझे सवाल ये है, एक मिनट मैं कहना चाहता हूँ, 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव में भाजपा को जनता ने 240 सांसद लाकर दिए, बहुमत नहीं दिया, एक कोalition सरकार बनी, एनडीए सरकार बन गई। अब जो लगातार बजट आ रहे हैं, बिल आ रहे हैं, उनको पास कराने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। सरकार एक मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट क्रिएट कर रही है, पार्टियों को तोड़कर, सांसदों को इधर उधर कर, ताकि वो एक इलीगल, गैर कानूनी परिसीमन का बिल पास करे। मैं रिपीट करता हूँ, जब तक जनसंख्या पूरी नहीं होगी, जब तक कमीशन नहीं बैठेगा, आप परिसीमन कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये जो पार्टियों को तोड़ने, टीएमसी है, शिवसेना है, एनसीपी है, आम आदमी पार्टी, तमाम दलों को आप खंडित कर कर आखिर प्रूफ क्या करना चाहते हैं, फिर लोकतंत्र बचेगा कहाँ। आप जो मैंडेट लोगों ने नहीं दिया उसको मैन्युफैक्चर कर कर आप डिलिमिटेशन बिल को जबरदस्ती पास करना चाहते हैं, जनता स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष एक है। अभी इंडिया अलायंस की मीटिंग हमारी हुई है, एक और मीटिंग होने वाली है, लेकिन ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये साधारण सिर्फ सांसदों का दल बदलना नहीं है, ये पॉलिटिकल एजेंडा को पूरा करने की साजिश है, और डिलिमिटेशन बिल मनमानी तरीके से पास कर कर अपना राजनीतिक जो स्वार्थ है वो पूरा करना चाहते हैं, और ये इमोरल है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और देश के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, ये प्रशिक्षण शिविर के पहले ही ठीक एक बड़ी बैठक होती है, हाँ? सरकार की एक बड़ी बैठक होती है आप लोगों के प्रशिक्षण शिविर के ठीक पहले, जिसमें सभी मंत्री जुटते हैं, आनंद फानंद में बैठक बुलाई जाती है, हर भागों की चर्चा की जाती है इंडिविजुअली। अब आधा टाइम हो गया, अब सरकार को जो डर और चिंता है वो सता रही है कि कांग्रेस का राज बनने वाला है, इसलिए तमाम बैठकें। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एल बेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो, या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशंस के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।